सबसे पहले हम करने लगे हैं 2018 का सप्ली का पेपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, 30-year-old male presented in COD with simple displaced fracture of tibia. Doctor on duty applied POP cast and discharged from the hospital. Next morning, patient presented with severe pain in leg, numbness and bluish discoloration of toe. What is the likely complication? What emergency measures should be carried out? कॉम्प्लिकेशन का आप लोगों ने लिखनी है, डायग्नोसिस क्या है चैट में लिखना है। ठीक है, जिन्होंने लिखा कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है, 2-3 लोगों ने बताया, बाकियों ने बताया ही नहीं है। ब्लू डिस्कलरेशन का मतलब है कि बस साइनोसिस ब्लू हुआ है, अभी स्लाई खत्म हुई है, गैंग्रीन नहीं हुआ। आप पूछ रहे थे अभी, कोई गैंग्रीन नहीं होता। ब्लू डिस्कलरेशन का मतलब ऐसे ब्लू हो गया है। कॉम्प्लिकेशन हुई कौन सी है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, क्योंकि उसको जो है ना कास्ट की वजह से हो गई है। इमरजेंसी मेजर क्या लेनी चाहिए? इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिट करेंगे, फ्लूइड बहुत ज़्यादा देंगे, फ्लूइड्स दे के उसका इनपुट आउटपुट जल्दी से मॉनिटर करके उसके बाद क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, साथ साथ ही फेशियोटमी करेंगे। फेशियोटमी क्या होता है कि कंपार्टमेंट्स जो होते हैं इंसिजन दे के उनको ओपन कर देते हैं ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। उसके बाद देखते हैं जो अंदर मसल्स हैं, अगर किसी मसल की नेक्रोसिस हुई हुई है तो हम उस मसल की उसको रिमूव कर सकते हैं वहाँ से ही, नेक्रोसिस वाले सिर्फ पार्ट को। और अगर नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो गई है तो एंड पे हम एम्पुटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कोई एम्पुटेशन के लिए कॉज। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? सेकेंड क्वेश्चन है, 40-year-old patient presented in OPD with history of pain epigastrium for 6 months. Gastroscopy was advised. Ulcer was found in pre-pyloric region के अंदर. Treatment was given, but patient didn't improve. Repeat repeat gastroscopy showed persistence of the ulcer. What are the possible causes of persistent non-healing ulcer? आप लोग ये causes लिखो पहले। ठीक है, कॉजेज एक तो हम एज देखेंगे पहले, 40 ईयर्स है तो 40-45 ईयर कार्सिनोमा भी हम कर सकते हैं कंसीडर। इसके अंदर कॉजेज के अंदर हम लिखेंगे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जोलिंगर रिलेशन सिंड्रोम, एस पाइलोराई एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर, क्योंकि जब तक हम उसको
एच पाइलोराई की एरेडिकेशन नहीं करेंगे, अल्सर ठीक नहीं होगा। कोई पेशेंट अगर स्टेरॉइड थेरेपी पे हो और उसके भी अल्सर जल्दी हील नहीं होते, ठीक है, स्टेरॉइड्स वाला, डायबिटिक, अल्कोहलिक, ये तीनों ऐसे होते हैं जिनकी हील नहीं होते अल्सर। पॉसिबल कॉजेज के अंदर आप लोग ये लिख दोगे, ठीक है। वट शुड हैव बीन परफॉर्म्ड व्हेन द गैस्ट्रोस्कोपी वाज परफॉर्म्ड इनिशियली। गैस्ट्रोस्कोपी के साथ हमने क्या करना है, ये बताओ। हाँ जी, बायोप्सी लेनी है। जब भी ऐसा पेशेंट हो जो एज अगर 40-45 वाली है और हम कोई भी स्कोपी करने लगे हैं ना, गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी, तो साथ बायोप्सी ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और नॉन हीलिंग अल्सर है तो हम उसको रूल आउट भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने बायोप्सी लेनी थी इसकी। एंटीबायोटिक्स वगैरह तो वो तो उसकी थेरेपी के अंदर आ जाएंगे ना, जो लोग कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स तो उसकी थेरेपी में आएगा, लेकिन हमने जो इन्वेस्टिगेशन साथ करवानी चाहिए थी वो बायोप्सी थी। Next question है, 50-year-old farmer presented in OPD with complaint of heaviness and discomfort in right hypochondrium. On examination, a mass was found in liver. Ultrasound revealed cystic lesion with water lily appearance. After complete workup, surgery was decided for this patient. Name the surgical procedure. इससे पहले आप मुझे बताएं कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, फिर सर्जिकल प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट ही है ये। इसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर कौन से करते हैं, अगर किसी को पता है तो वो लिखते, वरना मैं डिस्कस कर लेती हूँ, अभी बताती हूँ। जो पेयर है ना, वो होता है परकुटेनियस थेरेपी के अंदर आता है, उसको सर्जरी हम कंसीडर नहीं कर सकते, उसको सर्जरी के लिए और है। सर्जरी में हम कर सकते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सिस्ट पड़ी हुई है उसको हम करेंगे एवैक्यूएट, और अगर सिस्टोबिलरी कोई फिस्टूला बना हुआ है या कम्युनिकेशन है तो उसको रिपेयर कर देना है हमने। सिस्टोबिलरी रिपेयर करेंगे, साथ हम एवैक्यूएशन कर देंगे सिस्ट की। ठीक है, ये होगी कंजर्वेटिव सर्जरी। दूसरी जो बेस्ट ऑप्शन है इसका है वो रेडिकल सर्जरी होती है। रेडिकल के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द सिस्ट अलॉन्ग विद द पेरिसिस्टिक टिश्यू। ठीक है, लिवर पेरेन्काइमा जो साइड पे पड़ा हुआ है सिस्ट का वो भी निकाल देना है और सिस्ट भी पूरी की पूरी निकाल देनी है। सबसे अच्छी ये है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, पेरिसिस्टेक्टमी। पेरिसिस्टेक्टमी का क्या मतलब है, सिस्ट के साइडों वाला पोर्शन भी हमने निकाल लिया, और दूसरा है लिवर रिसेक्शन। ठीक है, दो ये पार्ट हो गए, दो चीज़ें सर्जरी के अंदर की आ गई, कंजर्वेटिव सर्जरी और रेडिकल। रेडिकल आगे दो टाइप्स की है, या तो पेरिसिस्टेक्टमी या लिवर डिसेक्शन। और गिव इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस ड्यूरिंग दिस सर्जरी। अच्छा, इस सर्जरी के अंदर होता क्या है कि जब हम सिस्ट को एवैक्यूएट कर रहे हैं, सिस्ट को निकाल रहे हैं, तो सिस्ट हो सकती है रप्चर।
सिस्ट रप्चर हो जाएगी तो सिस्ट के अंदर जितना भी फ्लूइड और सब कुछ है वो पेरिटोनियम के अंदर साइड पे चला जाएगा और सारी डिजीज जो होगी फैल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, जो सिस्ट के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई थी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है। तो हमने क्या करना है, एक तो हमने ख्याल करना है कि पहले से स्ट्रक्चर ना हो, कि कंटेमिनेशन हो ही ना। और दूसरा हम ऑप्शन ये कर सकते हैं कि हम सर्जरी साइट जो हमारी सारी की सारी है वहाँ पे हम प्रोटोस्पॉलिसाइडल सोप गॉज रखते हैं। प्रोटोस्पॉलिसाइडल क्या होता है कि एक एजेंट है जो किल कर देगा ऑर्गेनिजम्स को। उसको वो बनता है हाइपरटोनिक सिलाइन, इथाइल अल्कोहल, आयोडीन, क्लोरहेक्सिमाइड। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जिनको मिक्स करके बनता है सोल्यूशन। गॉज को सोक करेंगे और गॉज को साइड पे रख देंगे। इन केस अगर से स्ट्रक्चर हो भी रही है तो क्या होगा कि उससे डिजीज़ जो होगी कंटेमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सलाइन, इथाइल अल्कोहल, आयोडीन, क्लोरहेक्सिमाइड। इन चीज़ों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है। प्रोटोस्कॉलिसाइडल उसको क्यों कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसका। ठीक है, अभी किसी ने कहा है कि पेयर भी बता दें। पेयर होता है परकुटेनियस ट्रीटमेंट के अंदर ना, पी से होता है पंक्चर, ए से होता है एस्पायरेशन। हम क्या करेंगे, सिस्ट को पहले हमने किया पंक्चर, फिर उसको कर लिया एस्पायरेट, फिर हम क्या करेंगे, आई आई से है इंजेक्शन ऑफ प्रोटोस्कॉलिसाइडल एजेंट। यही वाला जो एजेंट 4-5 चीज़ें मिक्स की थी इसको वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे ताकि ऑर्गेनिज्म मर जाए। और उसके बाद क्या है, आर आर से है री एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड डाला था उसको वापस निकाल लेंगे। समझ आ गई क्या होता है पेयर? परकुटेनियस ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30-year-old मेल लेबरल presented in COD with complaint of severe pain in central abdomen spreaded to whole abdomen with vomiting and absolute constipation. There is history of fever for last 2 weeks. On examination, pulse is 140 per minute, BP is 30/50, respiratory rate is 30, abdomen is tender and rigid. मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर दिस पेशेंट। आप लोग बताएंगे इसकी पहले डायग्नोसिस बताओ, और अगर मैनेजमेंट पता है तो वो पॉइंट्स पॉइंट्स बता दो, मैं डिस्कस करा देती हूँ। इसके अंदर ना हुई है परफोरेशन, कॉन्स्टिपेशन तो है, लेकिन जो है ना साथ है परफोरेशन, क्योंकि ये टेंडर और डिजिट ये वाली चीज़ बता रही है हमें। और उसको ना 2 वीक्स पहले था फीवर। कौन सा फीवर होता है जिसके बाद परफोरेशन हो सकती है कॉमन?
टाइफाइड है, ठीक है, जो कॉमन होता है, जिसके बाद परफोरेशन हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो इसको हमने परफोरेशन हुई भी है तो इसको हमने उसके हिसाब से मैनेज करना है, प्रोटोकॉल वो होगा।